पौलुस ये बात कर ही रहा था कि एक वहां एक लंगड़ा था, वो बातें ध्यान से सुन रहा था। क्या कर रहा था? ध्यान से सुन रहा था। नीचे बैठो। हालेलुया। पौलुस ये लोगों को वचन सुना रहा था, समझा रहा था। और यहाँ एक जो लंगड़ा है वो बचपन से, भाई को छोड़ जाए, लास्ट में निकाल आखिरी, इतना ध्यान से सुन रहा था। हालेलुया। और पौलुस को होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रेरणा दी कि इसमें विश्वास आ चुका है, इसीलिए वो लगातार ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, और इसे चंगा होने का विश्वास इसके जीवन में बैठ चुका है। हालेलुया। आगे, और ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। उछल कर चलने फिरने लगा। नीचे बैठा देने, कुर्सी में पटने दे। यीशु से नासरी के नाम दुष्ट आत्मा की शक्ति नाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रचार कर ही रहा था। ये बचपन से जो लंगड़ा कभी जिंदगी में नहीं चला, ये सुन रहा था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जिसको भी आवश्यकता है, परमेश्वर चमत्कार काम करेगा, वो बराबर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। हमें बाकी कुछ भी हो, इधर उधर, इधर ध्यान दो। दूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से निर्बल था, वो जन्म से लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर आंखें से देखा और ये विश्वास हो गया, चंगा होने का उसका विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा। तो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर उनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से देखकर कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। आगे पढ़ो। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। बातें करने में मुख्य था। जूस के उन मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े। इतना चमत्कार होने के बाद में लोग देखे कि हमारे बीच में देवता उतर आए। यहाँ पर कुछ जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए सोचा उन्होंने, फूलों की माला पहनाने के लिए सोचा उन्होंने। तो प्रभु के दास पौलुस और बरनबास दौड़ कर आए, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख में चलने वाले लोग हैं, हमें नहीं परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रचार के लिए भेजा, परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए भेजा। जो परमेश्वर की ओर से आता उसके ऊपर तुम फोकस करो, उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। जब इंसान की बातों को देखता है और जब इंसान ये विश्वास करता कि ये परमेश्वर की ओर से खड़ा है और परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता, वो जिंदगी भर तक वो स्थिर होगा, वो मजबूत होगा और उसके जीवन में परमेश्वर आशीष जोड़ेगा। जब इंसान कोई इंसान के ऊपर भरोसा करेगा, वो गिरेगा। उसे आप कितनी बार उठा लो, कितना बार खड़ा करो, जब तक उसकी वो आदत ना निकल जाए अपने स्वयं के नाम को महत्व देने के लिए, सुनने के लिए। हालेलुया। ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते जिनका ध्यान भटकता जाता है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखते उनके लिए परमेश्वर भी मार्ग खोलता है। परमेश्वर तुम्हें उठाने के लिए अपने दास को खड़ा करता है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास तुम्हें संदेश देता है। परमेश्वर अपने दास को इसीलिए खड़ा किया कि परमेश्वर तुम्हें बुराई से निकालकर तुम्हें भले रास्ते में, भले मार्ग में चलाए। इसीलिए परमेश्वर से जो वाणी आती है उसके ऊपर मनन करना।
परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो पवित्रता में और निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा जहां तक पहुंचे हो, यदि वहां जाकर आपका विश्वास रुक गया तो वहां ही रहोगे। लेकिन आप बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका विश्वास बढ़ते जा रहा है, तब आप इतनी स्पीड से बढ़ सकते हैं, इतनी स्पीड से अपनी बरकतों को पा सकते हैं, अपनी स्पीड से चंगाई को पा सकते हो। ध्यान भटकने के वजह से कई लोग सीमित हो जाते। मीटिंग में तो गया था, थोड़ा चंगाई मिला था, अब ये काम आ गया, अभी मीटिंग में जाना नहीं हो रहा। अभी परमेश्वर ने थोड़ा बरकत तो दिया था, अरे बरकत मिल ही रही थी, परमेश्वर सफलता के रास्ते तुझे लगा दिया था। अगला काम होता है और पवित्रता और ऊंचाई जाना चाहता, और विश्वास और प्रार्थना, प्रभु के ऊपर निर्भर रह कर ऐसे आंखें लगाओ वचनों के अंदर, ऐसे टकटकी ध्यान लगाओ परमेश्वर के वचनों के अंदर। तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफत में हो जाए फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा, तो इतनी स्पीड से आपकी ऊंचाई में भी आप बढ़ते जाएंगे। ये बचपन से लंगड़ा कभी चला नहीं था, कभी भी नहीं चला था, क्या वहां दूसरे लोग बीमार नहीं होंगे? बहुत सारी भीड़ के अंदर। आप यदि ध्यान देते हैं, यीशु मसीह जब भी लोगों के बीच में था, तो जिन जिन लोगों का विश्वास था और विश्वास से आते थे, विश्वास से खड़े होते थे, परमेश्वर उनके बीच में काम किया। प्रभु ने ये भी बातें बोला कि तेरे विश्वास के अनुसार होगा, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आप ये विश्वास करो कि प्रभु यहां दिखता नहीं, लेकिन प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, और उस प्रभु ने बुलाया है तो वो ले जाएगा, सफल करेगा, आशीष देगा, मार्ग खोलेगा। ये विश्वास तो मन में ठान लो। इसीलिए ध्यान देनी है। आज बहुत सारे लोग चंगे होते और बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम से पूरी रीति से आजाद क्यों नहीं होते? हालेलुया। पास्टर आएगा, हाथ रखेगा, फिर चंगे होंगे। पास्टर आएगा, ये करेगा, फिर हम आशीष पाएंगे। पास्टर हमें ऐसा इज्जत देता जाएगा, तब हम बरकत पाएंगे। थोड़ा इज्जत नहीं मिला, निराशा। थोड़ी बरकतें रुक गई, निराशा। अरे परमेश्वर ने वायदा किया तुझे बरकत देने के लिए, परमेश्वर ने तुझे वायदा किया चंगा करने के लिए, तुझे मिल चुका यीशु नाम। अब क्या कर? उपवास रह। अब क्या कर? कोई काम नहीं हो रहा, उपवास रह और प्रार्थना। विजय पाले तेरी निराशा के ऊपर, विजय पाले तेरी कमजोरी के ऊपर। हालेलुया। लोग तुझे महत्व दे ना दे, पर तू महत्व दे परमेश्वर को। लोग तेरा इज्जत, तू इज्जत देने वाला बन जाएगा, लोग तेरा इज्जत देने वाले बनेंगे। तू भेंट देने वाला बन जाएगा, तुझे भी परमेश्वर भेंट देने के लिए लोगों को लेकर तैयार करके आएगा। कोई ऐसा नहीं, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। हालेलुया। इसके लिए काम हो रहा, उसके लिए काम हो रहा है। अब ये ध्यान दो कि मुझे भी परमेश्वर चर्च से खाली नहीं जाने देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब उत्पत्ति का किताब देखते हैं तो अब्राहम को ये बातें मालूम थी कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे ऊपर है। आमीन। परमेश्वर ने उससे वायदा किया। और लूत को यह भी मालूम हुआ कि मैं तो इसके साथ चलने वाला तो हूं, अब्राहम मेरा सगा काका तो है, परंतु परमेश्वर के हाथ इसके ऊपर है और परमेश्वर के विशेष वायदे इसके ऊपर है। हालेलुया। तो लूत को यह पता था ये बंदा मुझे कुछ दे ना दे, फिर भी मैं इसकी भेड़ बकरी को चराऊंगा। हालेलुया। क्योंकि उस काका से दिल जुड़ने के लिए, जब मेरा दिल जुड़ा रहेगा, वही सामर्थ्य मेरे ऊपर आएगी। जो उसके घर में बरकत आ रही वो मेरे घर में भी आएगी। जो आशीष उसके जीवन में आई वो ही आशीष मेरे जीवन में आएगी। ये लूत को मालूम था। हाँ या ना? हालेलुया।
यदि परमेश्वर का दास, आपके परमेश्वर का दास जो आपके बीच में प्रचार करता है, उसके ऊपर देखो परमेश्वर ने अभिषेक जो दिया है वो किसको मिलने वाला है? आपको। क्यों? क्योंकि वही अभिषेक आपके मार्ग खोलेगा, वही अभिषेक आपके विरोध चलने वाली शक्तियों को गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक विशेष एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपना अभिषेक देता है, उसकी जो बुलाहट होती है वो स्पेशल अलग बुलाहट होती है, लोगों को आशीषित करने के लिए। क्या करने के लिए? लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए। क्यों? बाइबल में इसी रीति से लिखा है। इसीलिए जो मेरे लिए भविष्यवाणी हुई उसे मैं ध्यान देता हूं, उसे लिख लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषेक व्यक्ति आपके बीच आकर वो कुछ बोलता है, ध्यान देना, आकर्षित होना। पौलुस परमेश्वर की सामर्थ्य भरकर लोगों के बीच शिक्षा दे रहा था। ये बचपन से लंगड़ा व्यक्ति इतना ध्यान दे रहा था, टकटकी भी आंखें लगाकर कि ये क्या बोलता है, परमेश्वर का जन के मुख से क्या निकलता है, क्या प्रचार करता है। सिर्फ ध्यान देना, मनन करना, मानने के द्वारा बचपन से जो अपंग था एक ही झटके में पाँव नए हो गए, नई ताकत आ गई और तुरंत उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना इतना महत्व है। यहाँ लूत जो अब्राहम के भेड़ बकरी चराता था, लूत के पास कुछ था? कुछ भी नहीं था। कुछ था? कुछ भी नहीं था। आशीष के वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किया और अब्राहम के साथ साथ चलता था। भतीजे आज वहां जाना है, वहां तंबू खड़ा करना, हाँ हाँ जरूर काका। यहां से तंबू उठाए, वहां जाना है, वहां तैयार। यहां जाना है, यहां तैयार। हालेलुया। लूत के पास कुछ नहीं था, वो खाली था, लेकिन चलते गया अब्राहम के साथ। हालेलुया। और लूत के भी परमेश्वर ने बहुत सारी धन संपत्ति से भर दिया, परमेश्वर आशीष दिया। अभिषेकता व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में जो आशीष रुकी हुई है वो जरूर खोल जाती। बाप दादों से रुकी हुई सारी आशीष को परमेश्वर खोलकर आपको आशीष देता। आपके जीवन में चंगाई चाहिए, परमेश्वर देता। आपके जीवन में कितनी बड़ी रुकावटें क्यों ना हो, परमेश्वर देगा जरूर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन से आपका ध्यान कमजोर हो रहा है, आप मनन करने से पीछे हट रहे हैं, जब जब परमेश्वर के दास आपके बीच में जो वाणी बोलते हैं, नहीं मानते, अपने तरीके से जीते, जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला था वो रुक जाता। आपके खुद के रुकने से आपके जीवन में जो परमेश्वर आशीष देना चाहता वो रुक जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विजय पाना है कि परमेश्वर की जो वायदे हैं, आशीष है, वो परमेश्वर के दास के ऊपर से आपके ऊपर भी आती। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप सफल हो, शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हो, शैतान नहीं चाहता कि आप ब्लेस पाए। शैतान वही आकड़ डालना चाहता है जो बाप दादों से चले आ रही, वही घमंड को डालना चाहता है, वही ईर्ष्या को डालना चाहता है, वही नफरत को डालना चाहता है, क्योंकि उसके वजह से आपकी आशीष रुक जाए, आपकी बरकतें रुक जाए। आप जहां पहुंचने थे, जहां जाने थे, वहां आप पहुंच ना पाए। हालेलुया। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। आपका दिल को साफ रखो, आपके आत्मिक पिता के साथ आप जुड़े रहो, कभी पीछे ना हटो, क्योंकि ये बुलाहट परमेश्वर ने दिया है तो आशीष भी आपके ऊपर उतरेगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, मेरे खिलाफ बोलते तो सही, पर उन्हीं को सजा भी मिलती है, उनके ऊपर समस्या भी आती है। मुझे नहीं बात पता होता है क्या लोग कर रहे, क्या जी रहे, कैसा हालत उनके बीच में है। हालेलुया।